मेरे प्यारे छात्रों, आपको कल मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में बता रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के हो सकता है आपसे क्वेश्चन में उद्देश्य पूछ दिए जाएं, उसके सिद्धांत क्या हो सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या होते हैं, इसमें हो सकता है 2-3 पॉइंट आपसे पूछे जाएं। आज चतुर्थ सेमेस्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। जो कि मैंने पीछे की वीडियोज में आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना केवल इसीलिए की गई कि दुनिया में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था क्या की जाए, स्थापित की जाए। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि दुनिया के देश आपस में किसी की सीमाओं का अतिक्रमण ना करें, किसी पर अनावश्यक रूप से अटैक ना करें। ये इसका मूल थीम है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के पीछे। इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, जैसे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। संसार में किसी भी देश के प्रति यदि इस तरह की बात आती है कि एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा हो, तो संयुक्त राष्ट्र उसके अटैक में, आक्रमण में इंटरफियर करे, हस्तक्षेप करे। ऐसे ही नागरिकों की समानता एवं आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा करना। प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है, आपके भारत के संविधान में ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की भी व्यवस्था में, नियम में बनाया गया है कि सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखा जाए। उनको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, आत्मनिर्णय माने स्वयं का निर्णय लेने का उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। किसी को इसमें दबाव या किसी को दासता जैसी स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान किए जाएं। कोई देश बहुत कमज़ोर है, बहुत विपन्न है और उसके पास संसाधन नहीं है, उसके क्या नाम से नागरिक जो है बेचारे खाने बगैर को मर रहे हैं, ये सारी व्यवस्था भी कराने का काम किसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ऐसे ही विश्व में मानव के मूल अधिकारों और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता के भी प्रति सम्मान रखा जाए। मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं अपने भारतीय संविधान में, जो आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता, समानता, शोषण, संस्कृति, शिक्षा से लेकर के तमाम, ये दुनिया के राष्ट्रों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि आप इन मौलिक अधिकार, अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा विश्व में राष्ट्रों में समन्वय बनाए रखना। समन्वय माने एक दूसरे के बीच तालमेल होना। संसार के जितने भी राष्ट्र हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रति तनाव या घृणा की दृष्टि से ना रहें, बल्कि कैसे रहें, समन्वय का भाव रखें कि नहीं, मेरा पड़ोसी मेरा मित्र है। आज हमारे चाइना के बीच तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। अमेरिका से लेकर के दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष बार बार जो है चेतावनी दे रहे हैं कि देखो भाई चाइना, देखो भाई भारत, आप लोग युद्ध ना करो। ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र के नियमों के आधार पर आज वार्ता चल रही है। इसलिए शांति बनाए रखना एक प्रमुख इसके उद्देश्य हैं। इसके सिद्धांत कुछ आधारभूत हैं, जैसे समस्त सदस्य स्वतंत्र राष्ट्र का समान सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्र हो, दूसरा परतंत्र है तो उसके ऊपर अटैक करके उसका कब्जा करोगे, नहीं, आप संयुक्त राष्ट्र के नियमों से बंधे हैं। ऐसे ही प्रत्येक राष्ट्र को दायित्व होगा कि वो दूसरे के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। जितना भी आप देखेंगे सब में आपको, चाहे सिद्धांत हो चाहे उद्देश्य हो, हर जगह आपको शांति व्यवस्था बनाए रखने की ही बात मिलेगी। प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रत्येक कार्य को पूरा करने में सहयोग करे। ऐसा नहीं कि संघ जो आसमान से टपकी हुई कोई चीज़ है। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष संघ को बजट देते हैं, भारत भी अपना हिस्सा देता है, अमेरिका, सारी दुनिया के देश, और संयुक्त राष्ट्र उन्हीं पैसों से। आपको जैसे संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा की ज़रूरत हुई तो भारत से कह दे कि हमें इतनी आर्मी आपकी चाहिए, तो आपको उसका सदस्य होने के नाते, उसके नियम का पालन करने के नाते उतनी आर्मी आपको क्या करना होगा, संयुक्त राष्ट्र को देना होता है। इस तरह से वो आपकी सुरक्षा करता है। ऐसे नहीं कि उसके पास अपनी अलग सेना, ऐसा कुछ नहीं, आपकी ही सेना लेकर के और दूसरे देशों की मदद करता है। इसके कुछ सिद्धांत हैं।
ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठन की कुछ क्या नाम संगठन हैं जिनकी क्या भूमिकाएं, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिनको UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इसका कार्यक्रम है कि पूरे संसार के देशों के विकास का कार्यक्रम बनाने की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की है। कौन सा देश दुनिया में पिछड़ रहा है, कौन सा देश आर्थिक प्रगति में नहीं है, ये सारे कार्यक्रम देखने का काम किसका है? UNDP का है। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, दुनिया में चूँकि इसका भी हर संगठनों के मुख्यालय बनाए गए, वियना नामक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और वहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया है। और इसके दुनिया के करीब 172 देश जो इसके सदस्य हैं, इसके कार्यालय स्थापित वहाँ पर हैं। दुनिया में औद्योगिक गतिविधियों को कैसे संचालित किया जाए, इन सभी कार्यक्रमों को संपन्न कराने के लिए, इन सभी कार्यक्रमों को नीतियाँ निर्धारित करने का काम भी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, शरणार्थी कौन होते हैं? रिफ्यूजी किसको कहा जाता है, जिसे आप लोग अक्सर कह देते हैं। शरणार्थी वे होते हैं जो दूसरे देशों से भगा दिए जाते हैं। जैसे भारत जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय कुछ हिंदू वहाँ से भाग करके, सिंधी पंजाबी भाग करके कहाँ चले आए? पाकिस्तान से भारत में। यही जो वहाँ पाकिस्तान से भाग करके भारत में आए, इन्हें क्या कहा जाता है? शरणार्थी कहा जाता है। चूँकि वहाँ से तो भाग के आए लेकिन यहाँ इनकी कोई ज़मीन नहीं थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र इसकी भी जिम्मेदारी लेता कि इनको भी पुनर्वासित करने के लिए उस जिस देश में भाग के आए हैं वह देश की सरकार उनकी व्यवस्था करे। ये भी संयुक्त राष्ट्र का दायित्व है। आज मैं समझता हूँ कि दुनिया में करीब 50 लाख मिलियन लोगों को जो है शरणार्थियों को स्थापित करने की, पुनर्वासित करने की व्यवस्था की गई, जो संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार है। आज रोहिंग्या मुसलमान भाग रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, आपके देश में घुस रहे हैं, इसीलिए घुसपैठियों को रोकने के लिए नियम हमारी सरकार बनाती है। ये सभी शरणार्थियों की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की, कि वो उनकी भी व्यवस्था कराए। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है, ये बाल कोष क्या है? बहुत से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तमाम बच्चे अनाथ हो गए थे, उन अनाथ बच्चों के लिए भी उनके रहने, खाने पीने से लेकर के, शिक्षा से लेकर के सारी व्यवस्था करने का काम संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में होता है। और संयुक्त राष्ट्र की ही देन, कुछ प्रमुख रूप यूनिसेफ जो उसकी संस्था दूसरी बना दी गई बाद में, उसका काम क्या है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, स्थित है? तो ज़्यादा करके न्यूयॉर्क में, मीन्स अमेरिका में इसके ज़्यादा मुख्यालय बनाए गए हैं। और इसमें 5 जैसे शिशु जीविता एवं विकास, बुनियादी शिक्षा एवं लिंग समानता, हिंसा शोषण, व्यसन से बच्चों की सुरक्षा, HIV एड्स, ये सारी व्यवस्था करने का काम क्या है? इसी यूनिसेफ का है, जो बच्चों को पुष्टाहार आता है, आशा कार्यकर्त्री जो बांटती हैं सत्तू से लेकर के, ये सब वर्ल्ड लेवल के इसी संयुक्त राष्ट्र संस्था का ही व्यवस्था की गई है कि सभी बच्चों को, सभी माताओं को पौष्टिक आहार दिए जाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, जिससे कि उनको अधिक से अधिक पौष्टिक आहार मिल सके। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष, आज देश में चाइना और भारत की जनसंख्या तो बहुत ही धुआंधार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक संसाधन उतने उपलब्ध नहीं है कि सबको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, सबको जो है व्यवस्थाएं दी जा सके। इन सभी परिवार नियोजन से लेकर के सारे कार्यक्रमों की व्यवस्था देने के लिए दुनिया के देशों को ये सुझाव संयुक्त राष्ट्र देता है कि आप परिवार नियोजन का भी कार्यक्रम क्या करें, अपनाएं। ऐसे ही खाद्य एवं कृषि संगठन FAO आता है कभी, FAO क्या है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन इसको कहते हैं। दुनिया के देशों में उन्नतशील बीज, उन्नतशील तकनीकी, उन्नतशील कृषि के यंत्र, ये सारे उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि लोगों का कृषि में विकास हो सके, अधिक से अधिक जो अनाज का उत्पादन किया जा सके और लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, अंकटाड इसको जाना जाता है। अंकटाड क्या है? तो आप जान जाएं तुरंत कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास संगठन पूरे संसार में व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए, एक देश का दूसरे देश से क्या व्यापार होगा,
एक देश की पोत या बंदरगाह पर लदान की क्या स्थितियां होंगी, ये सारी निगरानी और इस पर सुझाव देने का भी काम कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित करता है कि देश दुनिया में तमाम औद्योगिक गतिविधियों के कारण इतना पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं कि उस पर्यावरण से बचाव के लिए भी इनका उपाय किया जाए, और इस पर भी वो सुझाव देता है। इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, ये संयुक्त राष्ट्र के सुझाव पर ही स्थापित किए गए थे। इसके अलावा भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान क्या है? हमारे देश का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान क्या है? जैसे कोरिया की स्थापना, जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण बोल दिया तो भारत ने ही इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा करके और उत्तर कोरिया पर आक्रमण करने से बचाया। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को रखा, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति क्या हो गई, टल गई। ऐसे कांगो की समस्या को हल कराने में भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई है। और साइप्रस की समस्या, इंग्लैंड के आधिपत्य में से छुटकारा मिला, चूँकि इंग्लैंड उस पर अधिकार करे, चूँकि इंग्लैंड का पूरी दुनिया में ही शासन था, जिसके समय में सूर्य डूबता नहीं था, और उसको भी उसके आधिपत्य से छुटकारा दिलाने के लिए इंग्लैंड से भारत ने उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे ही हिंद चीन की समस्या, हिंद चीन किसको कहा जाता है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये सभी फ्रांस के आधिपत्य में हो गए स्वतंत्र होना चाहते थे, और इनसे भी स्वतंत्रता दिलाने में आज जो वियतनाम आप देखते हैं, लाओस देखते हैं या कंबोडिया को, उनको आज़ाद कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी, चूँकि उसके संबंध में भारत प्रस्ताव रखता है संयुक्त राष्ट्र में, और दुनिया के देश राष्ट्राध्यक्ष मिलकर के उस प्रस्ताव पर जो सहमति देते हैं, और ऐसे आधार पर उनको आज़ादी दिलाई गई। ऐसे ही स्वेज नहर विवाद, चूँकि आप स्वेज नहर, मैंने बताया था कि अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में एक नहर बनी है, जो यूरोप के जहाज़ जो है इसी स्वेज नहर के रास्ते से आते हैं, जिस पर मिस्र ने अटैक करके अपने कब्जे में कर लिया था। इसको भी, इस हल को निकालवाने, इस हल को करवाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निःशस्त्रीकरण, निःशस्त्रीकरण का मतलब आज दुनिया में परमाणु से लेकर के तमाम हथियारों की होड़ लगी हुई है। इस पर भी भारत संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा कि सारे देश अपने हथियार को नष्ट करें, जिससे कि निःशस्त्रीकरण का पालन किया जा सके, वरना विकसित राष्ट्र इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं। और इसी कारण से परमाणु परीक्षण की होड़ लगी हुई दुनिया में। और ये संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यहीं पर आपका समाप्त होता है। थैंक यू।